दोस्तों, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की अगर बात करें तो स्टॉक के अंदर फ्राइडे को ज़बरदस्त तेजी देखने को मिली। स्टॉक लगभग 139 तक क्लोजिंग देने में कामयाब रहा है। 6.56% की ज़बरदस्त तेजी के साथ इंट्राडे में 140 तक चला गया। तो ये जो तेजी है इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है कंपनी ने 3000 करोड़ रुपीज़ के बॉन्ड्स के माध्यम से फंड रेज किया है और इससे निवेशकों की दिलचस्पी बढ़ी है स्टॉक के अंदर। इसके अलावा सरकार की तरफ से कुछ नए ऐलान किए गए। रेलवे सेक्टर को लेकर सरकार इस समय बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और लगातार बहुत सारे नए प्रोजेक्ट का ऐलान किया जा रहा है। ऐसे में आईआरएफसी जो रेलवे सेक्टर की कंपनियों को जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कंपनियां उनको फंड प्रोवाइड करती है और अब रिन्यूएबल सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। ऐसे में क्या है आगे की संभावना उसको समझने की कोशिश करेंगे। आईआरएफसी जिसका फंडामेंटली बहुत मजबूत कंपनी, इस बार रिजल्ट भी Q4 का काफ़ी बेहतर दिया है और टैक्स के दायरे से ये कंपनी बाहर है। ऐसे में क्या है आगे की रणनीति। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आईआरएफसी के कारोबार की बात कर ले तो 138.79 पर क्लोजिंग थी और यहाँ पे 6.56% की तेज़ी देखने को मिली। इंट्राडे में 140 तक चला गया था। तो यहाँ पे देखो कि आईआरएफसी ने फ्राइडे को देख सकते हो कि घरेलू ऋण पूंजी बाजार से बॉन्ड के माध्यम से 3000 करोड़ रुपए की फंड जुटाया है। सूत्रों ने बताया कि भारतीय रेलवे के लिए धन जुटाने वाली इकाई आईआरएफसी ने 5 साल में पूरे होने वाले बॉन्ड से ये धन 6.65% की रिकॉर्ड निचली कट ऑफ पर जुटा है, यानी बहुत ही कम इंटरेस्ट पर ये इनको धन मिला है। ये सबसे बड़ी आईआरएफसी की जीत है। बाजार से जुड़े हिस्सेदारों का कहना है कि कम अवधि के बॉन्ड की अधिक मांग, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नीतिगत दर में 25 आधार अंक की कटौती की उम्मीद तथा नकदी पर्याप्त होने के कारण आईआरएफसी के 5 साल के बॉन्ड की कट ऑफ यील्ड काफ़ी कम रही है। एक बाजार के भागीदार ने कहा कि आईआरएफसी का 5 साल का बॉन्ड 6.65% की कूपन दर पर है, जो दूसरे सरकारी बॉन्डों से 65 से 70 आधार अंक अधिक है। इसलिए इसकी मांग काफ़ी शानदार रही है। 3000 करोड़ रुपए के बॉन्डों को 3 गुना अधिक बोली मिली है। आईआरएफसी की AA रेटिंग और नवरत्न का दर्जा देखते हुए कूपन दर यानी ब्याज दर में ये अंतर उचित है। तो कंपनी एक तो नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुका है और इसकी रेटिंग बहुत अच्छी है, इसीलिए यहाँ पे टूट पड़े बॉन्ड खरीदने के लिए। तो यहाँ पे रॉकफोर्ड फिनकैप के LLP के संस्थापक और मैनेजिंग डायरेक्टर वेंकट कृष्णन श्रीनिवास ने कहा कि मजबूत मांग दर में कटौती की उम्मीद और नकदी की उपलब्धता के बेहतर रहने के कारण आईआरएफसी के 5 साल के बॉन्ड पर ब्याज दर सरकारी बॉन्ड से सिर्फ 70 आधार अंक ज़्यादा है। AAA रेटिंग वाले PSU के लिए यह आमतौर पर 80 आधार अंक से ज़्यादा होती है। महंगाई घट रही है। रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा 25 आधार अंकों की कटौती के आसार हैं, यानी 25 बेसिस पॉइंट की गिरावट और हो सकती है रेपो रेट में, जिससे बॉन्ड बाजारों को बढ़ावा मिला है। म्यूचुअल फंड कंपनियां भी कम अवधि के बॉन्ड खरीद रही है। 5 साल के बॉन्ड यूं ही कम आते हैं क्योंकि ज़्यादातर PSU लंबी अवधि के उधारी लेते हैं, जिसकी वजह से ब्याज दर का अंतर कम रहता है। आईआरएफसी भारतीय रेलवे से जुड़ी कंपनी है और आप देखें तो इसका निवेशकों पे भरोसा काफ़ी ज़्यादा है। सरकार का इससे पूरा सपोर्ट है। चालू वित्त वर्ष की शुरुआत से ही 10 साल और 5 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड घटी है। 10 साल के सरकारी बॉन्ड की यील्ड 32 आधार अंक तक घटी है और 5 साल के बॉन्ड की यील्ड 50 आधार अंक तक कम हुई है। ये गिरावट रिजर्व बैंक द्वारा नकदी डाले जाने और ओपन मार्केट ऑपरेशंस किए जाने के कारण आई है। तो कुल मिला के ये एक बड़ा अचीवमेंट हुआ है। कंपनी ने काफ़ी बड़ा फंड रेज किया। इसका मतलब आने वाले समय में बहुत सारे प्रोजेक्ट को कंपनी फंड प्रोवाइड करेगी, जिससे आने वाले समय हम कह सकते हैं कि आईआरएफसी में तेज़ी का दौर शुरू हो सकता है। तो एक अच्छी गुड न्यूज़ है जिससे हम कह सकते हैं कि आईआरएफसी आने वाले समय बेहतर करेगा। और वैसे भी कंपनी अब रिन्यूएबल सेक्टर में भी एंट्री कर चुकी है। एनटीपीसी के साथ में इन्होंने टाइप किया है और उनको फंड प्रोवाइड करेंगे। ये अच्छी बात है कि अब कंपनी का बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और वैसे भी नवरत्न का दर्जा हासिल होने के बाद कंपनी अब ग्लोबल मार्केट में भी काम कर सकती है और सरकारी मंजूरी के बिना बहुत सारे प्रोजेक्ट कर सकती है। इनको फ्रीडम मिल चुका है। एक जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है मध्य प्रदेश से, तो मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे की तरफ से एक मध्य प्रदेश के लिए रेलवे लाइन को अप्रूव किया गया है और आप देख सकते हो कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर और मजबूत होगा मध्य प्रदेश में। तो ये देखिए कराई सगमा न्यू चौरड रेल लाइन है
और ये देख सकते हो कि वेस्ट सेंट्रल रेलवे जोन में आती है। और ये देख सकते हो कि करीब 5.31 किलोमीटर लॉन्ग डिस्टेंस भी जो कराई से लेकर शिमला के बीच में ये जो रेलवे प्रोजेक्ट है ये करीब 165.20 करोड़ का प्रोजेक्ट होगा, जिसको सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। तो यहाँ पे देखिए जो नई चरोड़ रेल लाइन बिटवीन जो कराई और सगमा, ये आप देखें तो एक अम्ब्रेला वर्क है जो आने वाले समय रेल कनेक्टिविटी को और मजबूत करेगा। और आने वाले समय जो आप देखें सतना से पन्ना खजुराहो का जो सफ़र है वो आसान करेगा। एट प्रेजेंट देखें तो जो लाइन कैपेसिटी यूटिलाइज हुई है वो देखें सतना से मणिकपुर के बीच में 120% है। और यहाँ पे इसकी जो एस्टिमेटेड जो इंक्रीज हुई है वो 143% हुई 2027 तक। ललितपुर सिलीगुड़ी नए रेलवे प्रोजेक्ट को भी आने वाले समय तेज़ी से मिले यहाँ पे प्रदान होते हुए दिखाई देगी। तो ये काफ़ी अच्छी गुड न्यूज़ है और ऐसे ही लगातार प्रोजेक्ट बहुत सारे सरकार की तरफ से इसमें मंजूर किए जा रहे हैं। एक और यूपी के अंदर रेलवे प्रोजेक्ट को लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक इकोसिस्टम के लिए बहुत सारा निवेश करे जा रहे हैं। तो ये देख सकते हो कि लखनऊ डिवीज़न के अंदर जो नॉर्दर्न रेलवे के अंदर आता है यहाँ पे एक MOU साइन किया गया है, आप देखते हैं। तो ये MOU जो साइन हुआ यूपी CO विजय करण आनंद और देख सकते हो कि रजनीश कुमार श्रीवास्तव जो सीनियर डिविजनल ऑपरेशनल मैनेजर है नॉर्दर्न रेलवे के लखनऊ डिवीज़न के, उनके बीच में। और आप देखें ये जो मोमेंटम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, इसका जो मकसद रखा गया है कि इसमें लीज पे जो लैंड ली जाएगी करीब 1.5% जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ के लिए। और आप देख सकते हो 35 साल के लीज पे इसको लिया जा रहा है। तो लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा और आप देख सकते हो इससे आने वाले इसमें रेलवे सेक्टर को बहुत सारा बेनिफिट होगा। तो जिस तरह से एक के बाद एक बहुत सारे प्रोजेक्ट निकल के आ रहे हैं वो इशारा करे कि IRFC कमाल कर सकते हैं, क्योंकि रेलवे सेक्टर की एक बहुत मजबूत कंपनी है और काफ़ी शानदार इस बार रिजल्ट भी दिया है और एक बहुत ही ज़बरदस्त डिविडेंड देने वाली कंपनी है। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस को अगर हम देखें पिछले 10 सालों का कैसा रहा इसका प्रदर्शन, तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके सेल्स ग्रोथ की, तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर के हिसाब से 15% था। 5 ईयर के हिसाब से भी ये 15% के आसपास ही रहा। बात करें 3 ईयर की तो ये कम होकर 10% के आसपास है, लेकिन इस TTM 2% है। तो कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ कम हुआ है, ये आप देख सकते हो। तो ये थोड़ी सी यहाँ पे कमी हमें दिखाई दे रही है। बात करें कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ की तो 10 ईयर के हिसाब से 24% था। 5 ईयर के हिसाब से ये कम होकर 15% के आसपास है। 3 ईयर के हिसाब से देखें तो कम होते हुए 2% के आसपास आ गया और इस TTM 1% है। तो प्रॉफिट ग्रोथ भी कम हुआ है। और इसके पीछे वजह यह भी है कि सरकार इस बार डायरेक्ट बजट के माध्यम से भी बहुत सारे प्रोजेक्ट सरकार सैंक्शन कर रही है, जिससे कंपनी को इस बार इतना मौका नहीं मिला। लेकिन अब कंपनी अपना डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के साथ आगे बढ़ रही है। कंपनी अब रिन्यूएबल सेक्टर में भी संभावना तलाश रही है। तो ऐसे में आने वाले समय कंपनी को पूरा बेनिफिट होगा और ये स्टॉक आने वाले समय बेहतर करेगा। ऐसे में एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी समय इस स्टॉक में दिखाई दे रही है। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।